मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष तिब्बत की स्थिति के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तिब्बत एशिया महादेश का एक देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं। 7वीं शताब्दी में बौद्ध लोगों ने यहाँ जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया और तिब्बत के राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद तिब्बत के अधिकांश लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया और वे लोग यहाँ भारत आने लगे और भारत के लोग भी तिब्बत में जाने लगे, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ गई। बहुत सारे छात्र भारत में शिक्षण के लिए भी आने लगे। विशेष करके नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षण कार्य किया। तिब्बत में बहुत सारे लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए भारत का भ्रमण किया और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। मध्यकाल में भारत में मुस्लिम बादशाहों का राज्य था, लेकिन किसी भी मुस्लिम बादशाह ने तिब्बत पर हमला करने का साहस नहीं किया, क्योंकि तिब्बत एक पठारी देश है। इस तरह से तिब्बत मुस्लिम आक्रमणकारियों से बच गया। आगे चल करके तिब्बत में चीनियों ने अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में दलाई लामा ने पुनः तिब्बत पर अधिकार कर लिया। चीन में जब जनवादी क्रांति हुई और माओ सेतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो उसकी नज़र तिब्बत पर पड़ी। 1959 ईस्वी में तिब्बत पर चीनियों ने आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। भारत की सरकार ने उस समय मूक दर्शक बन करके इस आक्रमण को देखते रहे। इस तरह से जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन की सीमा भारत की सीमा से लग गई और भारत और चीन के नज़दीक आ गया, जिसके फलस्वरूप 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। भारतीय सेना की हार हुई और भारत का बहुत सारा भूभाग चीन के अधिकार में चल गया। तिब्बत को उसी समय संरक्षण देने की ज़रूरत थी जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, ताकि एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के मध्य तिब्बत रहता। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिए था और अन्य देशों के सहयोग से चीन पर तिब्बत के अधिकार को रोकना चाहिए था। ऐसा नहीं कर करके भारत सरकार ने चीन के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे 1962 के चीनी आक्रमण के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय सेना जो बुरी तरह अव्यवस्थित स्थिति में थी, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, तो पहाड़ी जगहों पर वह चीन का मुकाबला नहीं कर सकी और भारतीय सेना को बहुत कष्ट हुआ और बहुत सारे भारतीय सैनिक मारे गए। इसी गलती का परिणाम था कि भारत के बहुत सारे सैनिक चीन के साथ युद्ध में शहीद हो गए। अतः तिब्बत आज चीन के अधिकार में है और चीन के द्वारा वहाँ बलपूर्वक शासन किया जा रहा है। चीन के शासक दलाई लामा 1959 में ही तिब्बत छोड़ करके भारत चले आए और भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अस्थायी रूप से अपने अनुयायियों के साथ रहने लगे। वे बार बार तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, लेकिन आज तक चीन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और चीन की सरकार ने तिब्बत को पूरी तरह से अपना उपनिवेश बना लिया। इस तरह से चीन
पर तिब्बत ने अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। आज तिब्बत में मूल तिब्बती निवासियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है और चीनी लोग वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुत्वशाली हैं। इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है ताकि तिब्बती संस्कृति, वहाँ की भाषा और धर्म की सुरक्षा की जा सके।